हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सब लोग ये अच्छे से जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश को आज़ादी मिली थी। तो उसी के स्वरूप, उसी के रूप में हम 15 अगस्त को हर साल इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ करंट अफेयर के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आइए थोड़ी सी बात कर लें। देखो, अगर आपको सक्सेस चाहिए, ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं। एक, आप किसी चीज़ में चल रहे हो, भाग रहे हो, किसी रेस में, किसी कंपटीशन की रेस में, किसी में भी। तो अगर आपको जीतना है तो आप प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो या तो आप उन एफर्ट्स के बाद जीतते हैं या फिर आप उससे कुछ सीखते हैं, हारते नहीं हैं, ठीक है। सक्सेस मिलेगी, जो भी एफर्ट्स आपने डाले हैं अगर वो वेल इनफ होंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर उसमें कुछ कमी रह गई तो उस समय आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, बट उन्हीं कमियों को आप जानिए, पहचानिए और उसके बाद फिर से उस चीज़ में लग जाइए, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को अब शुरू करने वाले हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको दे दूँ। हमारे सभी वीडियो कोर्सेज पे 30% का डिस्काउंट है। आप कूपन कोड IND 30 यूज़ कर सकते हैं इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए, ठीक है। सभी वीडियो कोर्सेज पे, चाहे वो बैंकिंग, चाहे वो कंप्लीट वीडियो कोर्स हो या PM प्राइम हो या PM परफेक्ट हो, ठीक है, सभी कोर्सेज पे आप 30% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको पूरा एक कोर्स नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपको कोर्स मिले, आपको क्वांट का अलग मिले, इंग्लिश का अलग मिले, तो उसके लिए भी हमने 20% डिस्काउंट रखा है, जिसकी जानकारी मैं आखिरी में फिर से दूंगी, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करेंगे अपने सेशन की। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। देखो, क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्राइबल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। किस तारीख को वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ट्राइबल डे ना 9 तारीख को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड ट्राइबल डे को ना इंटरनेशनल क्या बोलते हैं? एक तो 9 अगस्त को मनाया जाता है, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अब पहली बार कब मनाया गया था, ये आप सब कमेंट में बता सकते हैं कि पहली बार हमने इस दिवस को कब मनाया गया था, कब मनाया था, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस क्या होंगे? पीपल्स, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स, इस नाम से भी इस डे को हम जानते हैं, ठीक है। किस नाम से? कि इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल, इस नाम से भी हम इस दिन को जानते हैं। अब मैंने अभी पूछा था कि पहली बार कब मनाया गया, तो ये पहली बार 1995, दैट इज़ 1995 में मनाया गया। कब मनाया गया? 1995 में मनाया गया, ठीक। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, इंडिजीनियस क्या होते हैं? अपने देश के, जो स्वदेशी होते हैं, जो उसी लोकल जो पीपल होते हैं, ठीक है, बेसिकली उसको किस नाम से भी जानते हैं? जैसे हमने बोला वर्ल्ड ट्राइबल डे बोलो या इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल, ऐसे करके बोलो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। 9 तारीख को हमने बात की थी कि ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? बेसिकली ताकि जो कंट्रीब्यूशन है, जो इंडिजीनियस पीपल का कंट्रीब्यूशन है, उनकी अचीवमेंट है, उन सबको ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UN जनरल असेंबली ने 23 दिसंबर 1994 में डिसाइड किया था, 23 दिसंबर 1994 में डिसाइड किया था कि वो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स को मनाएंगे हर साल 9 अगस्त को,
ठीक है। बट मनना कब से शुरू हुआ, पहली बार कब मना, वो मना 1995 में, जैसा मैंने आपको भी बताया। ठीक, इस बार की थीम इम्पॉर्टेंट है, थीम हर बार की इम्पॉर्टेंट होती है जब भी थीम आती है। तो इस बार की थीम क्या थी, इस बार की थीम थी इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। क्या थीम थी, इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक, वर्ल्ड ट्राइबल डे से जितना डेटा पॉसिबल था, जितनी इंफॉर्मेशन पॉसिबल थी, जो पूछा जा सकता था, वो सब मैंने आपको बताया। तो कल को कोई स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाए, स्टैटिक का क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछ लेगा पहली बार कब मनाया गया, तो मैंने आपको बता दिया 1995 में। किसने डिसाइड किया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जो कि अब आपको पता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी 2023 किसने इनॉग्रेट किया, इसमें से इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि किसने इनॉग्रेट किया। तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो हमारी तत्कालीन कौन है, प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, आप सभी लोग ये बात जानते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज प्रगति मैदान नई दिल्ली में। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं इसकी कि फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज़ की, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ताकि बेसिकली जो डिजिटलाइजेशन है लाइब्रेरीज़ का, बुक्स लोग पढ़े, उन पे ध्यान दें, लाइब्रेरी का डिजिटलाइजेशन हो। ठीक है, ताकि सारी चीज़ें हमारे फ़ोन पे आ जाए, बुक्स और चीज़ें, और एक पूरी लाइब्रेरी ही हम ओपन कर सकें अपने फ़ोन पे। तो बेसिकली डिजिटलाइजेशन, ताकि रीडिंग प्रमोट हो, इन सब के लिए इस फेस्टिवल को बेसिकली सेलिब्रेट किया गया। फेस्टिवल इज़ अ पार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ आज़ादी का महोत्सव। आज़ादी का महोत्सव का ये सेकेंड पार्ट के रूप में इसको मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च किया गया। मिशन इंद्रधनुष वॉज लॉन्च इन विच ईयर, बताइए जल्दी से, कमेंट कर सकते हैं आप। देखो 2014 में मिशन इंद्रधनुष जो है वो लॉन्च किया गया था। अब ये इंद्रधनुष मिशन है क्या, देखो जैसा अभी क्या होता है कि टीके लगते हैं, ठीक है, बच्चों को टीके लगते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, औरतें होती हैं, गर्भवती महिला होती हैं, उनको टीके लगते हैं। किन से टीके लगते हैं, जो बीमारियां जिनसे हम निजात पा सकते हैं, मतलब जो बीमारियों हम प्रिवेंट कर सकते हैं जब हम वैक्सीनेट हो जाए। ठीक है, वैक्सीन लगाने के बाद जिन बीमारियों का खतरा ख़त्म हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ 12 वैक्सीनेशंस हैं जो इस इंद्रधनुष प्रोग्राम के अंदर लगाए जाते हैं। ठीक है, ऐसी 12 डिजीज़ को बेसिकली कवर किया गया है। अब ऐसा क्यों पूछा कि कब हुआ, ये तो 2014 का था, इसलिए पूछा क्योंकि अभी इंद्रधनुष 5.0 तमिलनाडु, देखो तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, दैट इज़ IIM 5.0, ताकि वो इम्यूनाइज कर सकें, लाइक टू इम्यूनाइज प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चे, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ क्या हो गई, देखो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ में आ गए हमारे जैसे हम बात कर रहे थे 12 डिजीज़ की, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टिटनेस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, मैंगनीटिस, निमोनिया, हीमोफीलियस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी इन्फेक्शंस, जापानीज़ एंसेफेलिटीज़, रोटावायरस वैक्सीन, निमोनिकल कंजुगेट वैक्सीन एंड मीजल्स रूबेला। तो ये सब बीमारियों के एवज में, इन सब बीमारियों की जो वैक्सीन आती है उनको लगाया जाता है, उनको प्रोवाइड किया जाता है गर्भवती महिला और बच्चों को। ठीक है, तो अभी तमिलनाडु के न्यूज़ क्या थी कि जो तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने इंद्रधनुष 5.0 ऐसे लॉन्च किया। तो इससे स्टैटिक का ऐसे क्वेश्चन बनता है कि कब लॉन्च हुई, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन लाए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट हो, या जो हूबहू कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। अच्छा, ये 3 फेज़ में है,
एक तो अगस्त 7 से 12, फिर सितंबर 11 से 16, फिर अक्टूबर 9 से 14, ठीक है। और ईच कैंप जो है वो 6 दिन चलेगा। इसका इतना कुछ है नहीं, बाकी इंफॉर्मेशन के लिए था। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बनेगी कि जो मिशन इंद्रधनुष है वो हेल्थ मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जैसा अभी मैंने बताया, और ये लॉन्च हुआ था बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो इंद्रधनुष मिशन है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो 25 दिसंबर 2014 को JP नड्डा जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया था, ठीक है। 12 वैक्सीन मैंने बताई दी है, ठीक। ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस, अच्छा एक चीज़ और थी, एक पॉइंट और था जिससे क्वेश्चन और बन सकता है, वो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है। ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। आप बोल सकते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या फिर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, दोनों के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे हम और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा बेसिकली लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द एप्लीकेशन MASI मासी फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एंड देयर इंस्पेक्शन मैकेनिज्म इन इंडिया। वो कह रहा है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें से ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक एप्लीकेशन, एक ऐप डेवलप किया है मासी नाम से, MASI नाम से, जो क्या करेगी, मॉनिटर करेगी, रियल टाइम मॉनिटर करेगी CCIs को, दैट इज़ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स को, और इंस्पेक्ट करेगी उनके मैकेनिज्म को। ऑर्गेनाइजेशन का नाम जानने से पहले क्या आप लोग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानते हैं? नहीं जानते? तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स ऐसी जगह, आप बोल सकते हो ऐसे होम शेल्टर्स या ऐसे घर होते हैं, ऐसे जगह होती है, ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे बच्चे रह सकते हैं कुछ अवधि के लिए, 4 महीने, 6 महीने, 3 साल, तो अवधि होती है उसके लिए रह सकते हैं। अब ये कौन से बच्चे हैं? या तो जिनको ज़रूरत है, ठीक, या जो किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में या लॉफुली किसी ने कुछ गलत किया है, तो जो बच्चे हैं वो उस कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, मतलब जिन्होंने लॉफुली कुछ गलत किया है, तो वो जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे रह सकते हैं। तो बेसिकली उन लोगों को रियल टाइम मॉनिटर कि सारी चीज़ें सही से चल रही हैं, सब सही हो रहा है, कोई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, उसके लिए इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम MASI बताया गया है। अच्छा, अब वो बोल रहे हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, तो ये है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPRC, ठीक है, PCR, सॉरी, NCPCR, दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक। इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। जो नेशनल कमीशन है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, उसने, जैसे हमने बताया, MASI मासी, दैट इज़ मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, इसकी फुल फॉर्म है, ये लॉन्च किया। ये बेसिकली इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट इंस्पेक्शंस को, जो चाइल्ड केयर्स हैं उसमें अच्छे से इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली इंस्पेक्शन हो पाए अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसके तहत CCI बना था, दैट इज़ 2015। किसके बना था? JJ एक्ट 15 के अंडर बना था, ठीक। ऐप इज़ लिंक टू मॉनिटरिंग पोर्टल, जहाँ पे ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट होंगी। ऐप को क्या करेंगे? मॉनिटरिंग पोर्टल के साथ लिंक कर देंगे ताकि रिपोर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली खुद से जनरेट हो जाएगी। बेसिकली आगे बात करें तो यूनिफाइड इंस्पेक्शंस होगी। अथॉरिटीज़ जो हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हैं या स्टेट इंस्पेक्शन कमिटीज़ है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स हैं या स्टेट कमीशंस हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के, ये सब इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मिशन जो वात्सल्य स्कीम है, जो मिशन वात्सल्य स्कीम है, दैट सपोर्ट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल नीड्स ऑफ सेटिंग अप CWCs इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ताकि वो इफ़ेक्टिव जो फंक्शनिंग है उसको इंश्योर कर सकें, ठीक है। CWCs अभी हमने देखा था, दैट इज़ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी,
ठीक है। तो मिशन वात्सल्य के हेल्प से हम ऐसे बच्चों को सपोर्ट करते हैं जिनकी फाइनेंशियल नीड्स हैं बेसिकली, उन ग्रुप्स की, राइट। तो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2023 में डैश हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द आइकॉनिक साइट म्यूजियम एट दी, कहाँ पे है, दैट इज आदिचनलूर आर्कियोलॉजिकल साइट इन तमिलनाडु। क्या बोल रहा है, अगस्त 2023 में इनमें से किस पर्सन ने, किस इंसान ने तमिलनाडु के आदिचनलूर पुरातत्व स्थल पर प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय दैट इज आइकॉनिक साइट म्यूजियम की आधारशिला रखी है, और ये रखी है निर्मला सीतारमण जी ने, ठीक है। किसने रखी है, ए ऑप्शन सही होगा, निर्मला सीतारमण जी। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखी है आइकॉनिक साइट म्यूजियम की, ठीक है। कहाँ पे, तमिलनाडु में। और ये बेसिकली एक ट्रिब्यूट है, आयरन एज जो कल्चर है उसको एज अ ट्रिब्यूट ये म्यूजियम की आधारशिला रखी गई है। आयरन एज मतलब जो हमारा आयरन दैट इज क्या बोलते हैं आप, सॉरी, जो लोहा, आयरन युग, लोहे का जो बेसिकली जहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था उससे रिलेट, राइट। तो 5 साइट जो थी वो सेलेक्ट की गई थी इसके अंडर, ठीक है। एक तो ये हो गई, बाकी 4 कौन सी हैं, बाकी 4 में है राखीगढ़ी हरियाणा में, हस्तिनापुर यूपी में, धोलावीरा गुजरात में और शिवसागर असम में, ठीक है। बात करें आदिचनलूर की तो एक एंशंट आयरन एज बुरियल साइट है, बुरियल मतलब जहाँ लोगों को दफनाया जाता था, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है, तूतीकुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में। इसके बारे में स्टैटिक का क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ये जो पर्टिकुलर साइट है ये कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है, डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है और स्टेट भी पूछ सकता है। तो स्टैटिक ऐसे ही करंट से ही बनता है, ठीक है। तो जितना बता रही हूँ उतना सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। डेली वीडियोस देखिए, नोट्स बनाने हैं नोट्स बनाइए, नहीं भी बनाने तो क्विजेस PDF सब आपको मिल जाएंगी मंथली और वीकली, वो देखिए, उसको पढ़ो बार बार, तो उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। अच्छा, ये किसके रिवर मतलब कौन सी रिवर के सहारे, मतलब किस रिवर बैंक पे है ये, बेसिकली ये थमीराबरानी रिवर जो है, थमीराबरानी रिवर उस पे है, क्या, तूतीकुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है, किस तारीख को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है, बताइए। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 अगस्त को, आई थिंक, हाँ, अगस्त 10 को, अगस्त 10। अच्छा, कब पहली बार मनाया गया, 10 अगस्त को तो मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया गया, 2015 में, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया, 2015 में। क्यों मनाया जाता है बायोफ्यूल डे, देखो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं, राइट। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, पेट्रोलियम, ठीक है, जो पेट्रोल यूज़ करते हैं वो फॉसिल फ्यूल है। अब अगर हम ये एक टाइम तक आपके पास रहेंगे, उसके बाद आपको ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा, जैसे आजकल हम गो ग्रीन चला रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपको बायोफ्यूल्स पे आना ही पड़ेगा एक समय के बाद। तो उसी को एक तरह से सेलिब्रेट प्रमोट करने के लिए हम बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाते हैं, ताकि एक अवेयरनेस, नॉन फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो एक ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स के उसमें एवज में। तो उसके लिए हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स को प्रमोट करने के लिए इस डे को मनाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड गैस इसको मनाती है, ठीक। डे पहली बार 15 में मैंने बताया सेलिब्रेट हुआ था, और श्री रोडोल्फ डीजल जिन्होंने इन्वेंटर थे, जो बेसिकली डीजल इंजन के, उनकी याद में इसे मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अच्छा, अब आपसे एग्ज़ाम में ऐसे पूछ ले कि हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डीजल इंजन, ठीक। तो ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। आप सोचोगे पता नहीं कहाँ से पूछ लेता है, करंट से ही पूछा है।
करंट सिर्फ पढ़ना कि क्या क्या हुआ था उस इवेंट को पढ़ना इज़ नॉट सफिशेंट, उसके पीछे का कब किसने पहली बार किया था, उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी जब तक नहीं पढ़ोगे ना तब तक करंट अफेयर पूरी तरह से कवर नहीं होंगी। ठीक है, आपको करंट अफेयर की इन वीडियोस में स्टैटिक प्लस करंट दोनों पोर्शन मिलेगा कि करंट से कैसे हम स्टैटिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको वो भी पता चलेंगे। तो वीडियो हमेशा पूरी एंड तक देखना। अच्छा, ये जो है वो पहली बार इट वॉज फर्स्ट, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, कौन? सर रुडोल्फ डीजल वॉज द फर्स्ट पर्सन हु प्रिडिक्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जो वेजिटेबल ऑयल है उसकी पॉसिबिलिटी कि वो यूज़ हो सकता है उसको प्रिडिक्ट करने वाले पहले इंसान थे, और दैट रिप्लेसेस दी फॉसिल ऑयल इन 1893। ठीक है, जिसने 1893 में फॉस्फेट्स को बेसिकली रिप्लेस हो सकता है, ऐसा इन्होंने प्रिडिक्ट किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज़ रिसेंटली, अभी अगस्त 2023 में किसने लॉन्च किया है नॉन लिंक्ड एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान, जिसका नाम इन्होंने रखा है गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स गोल्ड, दैट इज गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम GOLD। अच्छा, किस कंपनी में ने रखा है, किस उसने रखा है? ये रखा है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने। क्या आंसर होगा? बी आंसर करेक्ट होगा, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान, जिसका नाम इन्होंने रखा है गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम। ठीक है, इंडिया फर्स्ट लॉन्च जो मैंने बताया गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम, इट ऑफर्स पॉलिसी होल्डर रेगुलर नॉन लॉन्ग टर्म इनकम प्लान बेसिकली। अच्छा, जो रेंज होगी वो 6, 8, 10 साल की होगी, और पॉलिसी जो टर्म्स होंगी वो 30 से 40 साल की होंगी। स्टार्टिंग प्रीमियर जो होगा 4-1 हज़ार से शुरू हो जाएगा, राइट, पर मंथ का, और एनुअली यू कैन चूज़ लाइक हाउ यू वांट टू पे। प्लान 3 इनकम ऑप्शंस में है, इमीडिएट, इंटरमीडिएट और डेफर्ड। ठीक है, इमीडिएट, इंटरमीडिएट और डेफर्ड, 3 बेसिकली इसके जो हैं वो ऑप्शंस हैं। ठीक, यहाँ से इतना ही। आगे देखते हैं प्लान के बारे में, जो मैंने अभी आपको कहा था कि एक डिस्काउंट चल रहा है IND 30 आप सभी वीडियो कोर्सेज पे यूज़ कर सकते हैं। जो IND 20 है, दैट इज़ IND 20, जिनको अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो मैंने लिख दिया। IND 20 उन लोगों के लिए है, जैसे कोई कहता है कि मुझे तो सिर्फ रीजनिंग का चाहिए, या मुझे तो सिर्फ क्वांट का ही चाहिए, मुझे सबका नहीं चाहिए, तो वो इन कोर्सेज को बाय कर सकता है। 12 मंथ की वैलिडिटी है, 20% डिस्काउंट है। आप IND 20 कूपन कोड लगा के 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। उसी तरह इंग्लिश और GA में भी ये डिस्काउंट वैलिड है। IND 20 आप यूज़ करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप IND 30 यूज़ करेंगे तो आपको ओवरऑल सब सब्जेक्ट्स उसमें आ जाएंगे, बीट रीजनिंग, इंग्लिश, GA या फिर आपका क्वांट। ठीक है, तो यहाँ से इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जो कि कल हम 16 तारीख के करंट अफेयर के क्वेश्चंस जितने भी बनेंगे वो सब डालेंगे उस वीडियो में, सब कवर होगा उसमें। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी दिन का अफेयर, करंट अफेयर का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि कोई भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रह जाए। सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इन सेशंस में कवर होती है। तो डेली सेशन आता है, ज़रूर देखिए, रोज़ देखिए। मंडे टू फ्राइडे आता है, और मंडे को जब आता है तो वो सैटरडे संडे के भी करंट अफेयर के क्वेश्चन उसमें होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इतना ही। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन, थैंक यू सो मच।